जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको कार्तिक मास महत्म्य के 21वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि हमें भक्ति का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। भगवान की भक्ति करते हुए भी जीवन में संकट आते हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें भक्ति का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस बात का उत्तर यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। फिर आपको 21वें अध्याय की कथा सुनाई जाएगी। तो जीवन में जब भी ऐसा लगता है कि भगवान हमें हमारी भक्ति का फल नहीं दे रहे, तो उसके दो कारण होते हैं। पहला तो ये है कि हमारे जीवन में जब दुख, संकट, मुसीबतें, तकलीफ या ऐसा ही कुछ आता है, तो समझ लेना कि वो काफ़ी ज़्यादा आने वाला था, लेकिन भक्ति के कारण वो कम होकर हमें मिल रहे हैं। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो हमें काफ़ी ज़्यादा दुख मिलते, इससे भी ज़्यादा दुख हमें मिलने वाले थे। तो भगवान की भक्ति से कुछ दुख कम हुए हैं, कुछ दुखों को भगवान दूर कर देते हैं, कुछ को कम कर देते हैं। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात, जीवन में जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, तो उस समय हम ऐसा मान लेते हैं कि हम भगवान के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, हमारे जीवन में सुख ही सुख आना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने वाली ये है कि हम कई बार भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा पाप कर्म भी हम कर रहे होते हैं कि जिससे उस भक्ति का फल पूरा नहीं मिल पाता है, क्योंकि भक्ति भी हम कर रहे हैं, पाप कर्म भी हो रहा है। वर्तमान में हम जो भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं उससे पुण्य फल तो मिलता है, लेकिन वर्तमान में जो हम पाप कर्म भी कर रहे हैं उससे जो बुरा फल मिलता है, उस पुण्य कर्म से उस बुरे कर्मों का फल नष्ट हो जाता है। लेकिन पहले के समय में हमने जो पाप कर्म किए हैं उनका फल तो हमें इस समय भुगतना ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो अपने संसारिक कामों को भी अच्छी तरह से करना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, चोरी, मदिरा, मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर हम किसी की निंदा भी करते हैं तो ध्यान रहे ये भी भक्ति के मार्ग में बाधक है, ये भी भगवान की ओर बढ़ने से आदत ये वाली रोकती है। तो इन कामों से दूर रहें, भगवान की भक्ति करें, जीवन को अच्छी तरह से बिताएं, फिर देखिए कि कैसे भगवान की भक्ति का फल उसी क्षण मिलना शुरू हो जाता है। तो ये गूढ़ रहस्य की बात है जिसे हमने आपको बताया है। भक्ति कीजिए, लेकिन अपने पाप कर्मों की ओर भी ध्यान दीजिए कि पाप कर्म अब नहीं करने हैं। तो कार्तिक मास महत्म्य के 21वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान विष्णु के पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ है। वे उन्हें साष्टांग प्रणाम करके कहने लगे हैं कि प्राय सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु भगवान जी की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन और तपस्या आदि के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जिस साधन के करने से भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? किस साधन का अनुष्ठान करने से सभी साधनों का फल अपने आप मिल जाता है? कृपा करके ये आप मुझे बताइए। तब भगवान के दोनों पार्षद कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। अब एकाग्रचित होकर सुनो, हम तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। पहले के समय में कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उनके अधीन जितने देश थे वे भी चोल नाम से ही विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि जिसकी कोई गणना नहीं हो सकती है। उनके यज्ञों के स्वर्णमय और शोभाशाली यूपों से भरे हुए ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्र रथ वन के समान सुशोभित होते थे।
एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए हैं। वहां जगदीश्वर श्री विष्णु भगवान जी योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। वहां लक्ष्मी रमन भगवान श्री विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की है। मणि, मोती तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से पूजन करके उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया है। भगवान को प्रणाम करके वे एक ओर बैठ गए हैं। उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी है, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णु दास था। वे भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए थे। निकट आने पर उन ब्रह्म ऋषि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवदेव भगवान को स्नान करवाया है और तुलसी जी की मंजरी तथा पत्तों से विधिवत पूजा की है। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वे सब पूजा तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर कहने लगे हैं कि हे विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण आदि से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दी है। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम बड़े मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानते हो। तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। राजा की ऐसी बात सुनकर विष्णुदास ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राज लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। आपके पास धन, वैभव, राज्य, संपत्ति है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भक्ति में निपुण हो गए हो। आप केवल घमंड करके ऐसी बातें कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्व में आकर ऐसी बात करते हो, तो बताओ तुमने कितनी भक्ति की है? तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु भगवान को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए हैं तथा पहले कहीं कोई देवालय भी नहीं बनवाया है। ऐसी दशा में भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड है। अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन लें। देखना है, मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ या यह ब्राह्मण दर्शन पाता है। इससे लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में से किस में कितनी भक्ति है। आज इतनी कथा सुनाकर दोनों पार्षद धर्मदत्त ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, ये कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मुद्गल को अपना आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया है, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ है। बहुत सा अन्न खर्च किया गया और बहुत सी मात्रा में दक्षिणा बांटी गई है। जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र के भीतर ब्रह्मा जी ने समृद्धिशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा चोल ने भी महान यज्ञ आरंभ किया है। मन में एक ही भाव है कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन पहले करने हैं। राजा के मन में भगवान के लिए प्रेम है, पूरी श्रद्धा है, लेकिन ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान नहीं है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। राजा बड़ी श्रद्धा से यज्ञ कर रहे हैं और उधर दूसरी ओर विष्णुदास ब्राह्मण भी वहीं भगवान के मंदिर में ठहर गए हैं और श्री विष्णु भगवान को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगे हैं। माघ मास और कार्तिक मास के व्रत, तुलसी जी के बगीचे का भली भांति पालन, एकादशी का व्रत, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप तथा गीत, नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के द्वारा, षोडशोपचार द्वारा प्रतिदिन श्री विष्णु भगवान की पूजा, यही उनकी दिनचर्या थी। वो पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति कर रहे थे। मन में उनके भी एक ही भाव है कि ठाकुर जी को प्रसन्न करना है, मैंने उनके पहले दर्शन प्राप्त करने हैं। उन्हें पूरी तरह से ज्ञान है कि भगवान केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं। अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को भगवान वरदान भी देते हैं, दर्शन भी देते हैं। ब्राह्मण के मन में भगवान के लिए प्रेम है। वे इसी तरह से व्रतों का पालन करते रहे। चलते, खाते और सोते समय
समय भी उन्हें निरंतर श्री विष्णु भगवान का स्मरण बना रहता था। वे समदर्शी थे, अर्थात सब में भगवान के दर्शन करते थे। संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु को स्थित देखते थे। उन्होंने भगवान विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ मास और कार्तिक मास के विशेष विशेष नियमों का भी सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना करने लगे हैं। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहने लगे हैं। दोनों की ही इंद्रियां और दोनों के ही कर्म भगवान में ही केंद्रित थे। दोनों का मन भगवान में लगा हुआ है। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए दोनों नियम पूर्वक प्रतिदिन भगवान की पूजा आराधना करने लगे हैं। मन में एक ही भाव है कि भगवान के दर्शन मुझे पहले प्राप्त करने हैं। दोनों के मन में यही भाव है। अब भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं, भगवान किसको दर्शन पहले देते हैं, इस कथा को आप अगले अध्याय में सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा को आपने सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। इस कथा में एक बड़ी सुंदर बात आती है कि विष्णुदास ब्राह्मण भगवान की भक्ति करते हुए समदर्शी थे, अर्थात सब में भगवान के दर्शन करते थे। किसी से उनका वैर भाव नहीं था। शिक्षा यही मिलती है कि हम प्रतिदिन भगवान की भक्ति करें, अपने दैनिक नियमों का पालन करें, भक्ति के सब नियमों का पालन करें और अपने सांसारिक जीवन में अच्छे कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। किसी से वैर भाव अपने मन में नहीं रखें। ज्यादा मेल जोल बढ़ेगा तो अपने आप वैर भाव आ ही जाता है। जिसको भगवान की भक्ति करनी है, जिसे भगवान से प्रेम करना है, जिसे भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, जिसे भव सागर से पार होना है, उसे अपना मन सदा भगवान के चरणों में लगाकर रखना चाहिए। उसके पास तो इतना समय होता ही नहीं है कि वो दूसरों से व्यर्थ की बातें करे। इस संसार में हम रहते हैं, संसारिक प्राणी हैं, तो संसार के सब कार्य हर महिला को भी करने हैं, हर पुरुष को भी करने हैं, सबको संसार के कार्य करने हैं। लेकिन संसार के काम ऐसे हों कि जितना जरूरी हो वही सब किया जाए। व्यर्थ किसी के पास बैठकर व्यर्थ की बातों में अपने मन को लगाना, ये भगवान की भक्ति से दूर करने वाली बात है। अगर हम व्यर्थ की बातों में 1-2 घंटे बिता देते हैं तो याद रखना कि हम भगवान को चाहते नहीं है। क्योंकि जिसे भगवान से प्रेम होगा वो तो समय की तलाश करेगा कि मुझे कुछ समय मिले ताकि मैं अपने ठाकुर जी को याद कर सकूं, अपने भगवान को रिझा सकूं। क्योंकि भगवान तो केवल समय मांगते हैं, मन मांगते हैं। हम धन से भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। धन से संतुष्ट भगवान कभी नहीं हो सकते हैं। भगवान तो केवल प्रेम भाव से संतुष्ट होते हैं। और जिसे भगवान से प्रेम है वो अपने जीवन के सब कार्य तो करेगा, लेकिन व्यर्थ में अपने समय को बर्बाद नहीं करेगा। ध्यान रखिए कि भगवान मनुष्य को सब कुछ दे देते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, लेकिन कोई भी मरने वाला हो उसकी एक सांस भी भगवान उसको फालतू नहीं देते हैं। जितनी सांसें मिली हैं वही मिलेंगी, भगवान एक भी सांस बढ़ाते नहीं हैं। तो जीवन की हर सांस को भगवान के चरणों में लगाना, हर समय को भगवान के चरणों में लगाना, भगवान को याद रखना, संसार के कार्य करते हुए भी भगवान को याद रखना चाहिए। और भगवान की भक्ति करते हुए तो भगवान में ही मन को लगाना चाहिए। तो इसी में जीवन का साफल्य है और इसी से भगवान की कृपा मिलती है। भगवान यही चाहते हैं कि अपने सब संसारिक कार्य करते हुए मुझे याद रखे और मेरी भक्ति के समय केवल मेरे को ही याद रखे। लेकिन हमसे गलती ये होती है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन उस समय भी संसार की बातें याद आने लगती हैं। और जब हम संसार के काम करते हैं उस समय भगवान की याद आती नहीं है। तो जीवन को सुधारना है तो इन बातों को समझना होगा और अपने जीवन में इन सब बातों को उतारना होगा। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।